आया था। कल के पार्ट में ये बता रहा था, एरी का पार्ट था उसमें, कि सबसे पहले अपने निकाले थे Z1 into Z2। ये आता कोई तकलीफ नहीं थी। Z1 मतलब R1, Z2 मींस R2 मॉडुलस, एंड इज नथिंग बट कल अपने निकाला था cos of θ1 plus θ2 by using the compound angle, है ना। cos of θ1 plus θ2 मींस cos नहीं था, sis था, है ना। दोनों का था cos of θ1 plus θ2 plus I times sin of θ1 plus θ2 is there, है ना। कल का इक्वेशन। Now today अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, इसके आगे फिर अपन ये देखे थे Z1 into Z2 अगर से ऐसा है, देन आफ्टरवर्ड यू हैव सीन हियर कि Z1 by Z2 भी इसी प्रकार से आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, R1 R2 sis of θ1 एंड हियर माइनस θ2 इज देयर। ये दो रिजल्ट्स अपन ने देखने वाला है। इसको कल अपन ने प्रूव करने वाला है कि Z1 अगर से Z2 निकालेंगे अपन तो R1 R2 sis of θ1 plus θ2 मींस cos of θ1 plus θ2 plus I times sin of θ1 plus θ2 by using the compound angle formula, है ना। compound angle formula का बताया था, cos of A plus B का formula बताया था, cos A cos B minus sin A sin B, और sin A plus B का formula बताया था, sin A cos B plus cos A sin B by using this formula। तो अब इसका जो एप्लीकेशन है एक्चुअल अपन ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें तो क्वेश्चन इसमें ये जो अपन ने प्रूव करने वाला है, मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे अपन ने लिए थे +2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 का बार। तो जो क्वेश्चंस है इस पे है, ये कंडीशंस पे। अब इसमें हम देखेंगे एक्चुअल Z1 plus Z2 का जो स्क्वायर है मॉडुलस का, ये जो 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 बार है, इसकी जगह पे और कुछ है, मतलब इसका मीनिंग कुछ अलग है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हम इसका अलग से एक और फार्मूला निकालेंगे, और वो फार्मूले पे फिर कंडीशन है और उस पे क्वेश्चन है। मतलब कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले हम ये फार्मूले में 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 बार का मीनिंग फाइंड करेंगे। यू टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ये जो फार्मूला है, इसमें इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल। 2 ने सिर्फ रियल ऑफ Z1 into Z2 बार का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि Z1 into Z2 बार अपने को मालूम है, ये थ्योरी पार्ट है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ कांसेप्ट समझाने के वास्ते है ना। ये कांसेप्ट मतलब एक्चुअल अगर से मैंने डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिख दिया, समझो दिस वन mod of Z1 plus Z2 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू mod of Z1 का स्क्वायर mod of Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स और प्लस 2 टाइम्स mod of Z1 mod of Z2 एंड देन cos of θ1 माइनस θ2। ऐसा मैंने इसे लिख दिया। तो तुम फिर से तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसा है। एक्चुअली ये फार्मूला आपने बनाने का है, मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 का स्क्वायर इट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 into मॉडुलस ऑफ Z2 cos of θ1 minus θ2। एक्चुअली दिस फार्मूला वी हैव टू रिक्वायर हियर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला अगर से मैंने अभी ले लिया तो तुम ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा कि सर ये आया कैसे होती है ना। सो वो आया कैसा वो बताने के लिए अपन ये पूरा प्रायश्चित आइटम कर रहे हैं। देखो कल जो बच्चों को नहीं समझा उनके लिए डबल शॉट बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल हम क्या फाइंड कर रहे हैं और किस लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुराना फार्मूला मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 का स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 का। मगर अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर से सॉल्व करने का है तो क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये फार्मूले पे। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट स्टूडेंट आर गेटिंग जॉइनिंग। ओके सो ये फार्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 cos of θ1 minus θ2। तो एक्चुअल ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन। यही फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो यहाँ से आया वाला है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने को जो फार्मूला यूज करने का है, ये फार्मूला यूज करने का है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फार्मूला यूज है। इसकी वजह से ये फार्मूला आया कैसा, इसका प्रूफ, इसका मीनिंग यहाँ पे बता रहा कि ये इसको सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला आया और ये फार्मूले का अपने को प्रॉब्लम्स में काम है। तो फार्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम है मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 into Z2 बार है तो उसकी वैल्यू 2 की जगह 2 ऐसी कैसे, और रियल ऑफ Z1 into Z2 की बार यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है
मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये आया कैसा उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली ये फार्मूला है, मगर ये फार्मूले में ये टर्म कहां से आई ये अपने को मालूम होना जरूरी है। तो वो अपन टर्म निकाल देते, तो इसका मीनिंग लिख रहे हैं अपन। मीनिंग ऑफ दिस टर्म 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 बार, ये आया कैसा फार्मूले के हिसाब से। तो ये आया कैसा, देखो एकदम सिंपल। तो Z1 into Z2 बार ये फार्मूले के हिसाब से लो, क्या Z1 मतलब R1 मॉडुलस, Z2 बार का मॉडुलस सेम रहेगा R1 R2। फार्मूला क्या, 6 ऑफ θ1 प्लस, देखो Z1 Z2 अगर से 6 ऑफ θ1 प्लस θ2 है, तो यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट होने की वजह से ये सिर्फ तुमको क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। देखो सेम फार्मूला, Z1 Z2 का फार्मूला R1 R2 6 θ1 प्लस θ2, बट हियर Z1 डॉट Z2 बार इज देयर, कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट होने की वजह से R1 से Z1 का मॉडुलस R1, Z2 बार का भी मॉडुलस R2। क्यों, तो तब कल ही बताया मैंने, मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, दोनों का मॉड क्या आता, सेम, मॉडुलस दोनों का क्या आता, सेम। तो सी नो, so here concept is here, we can write here same here R1 R2 6 of θ1 minus θ2। माइनस क्यों आया, ये कॉन्जुगेट की वजह से आया, बाकी सब फॉर्मूला सेम। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, सो कैन वी राइट दिस फॉर R1 मतलब तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे 6 है बोला, दिस वन इट इज नथिंग बट 6 ऑफ दिस, सो इट इज नथिंग बट R1 means modulus of Z1, R2 means modulus of Z2, and now 6 of θ1 minus θ2 ये सबको मालूम है। ये क्या है तुम्हारा, इसको जरा अच्छे से लिखेंगे अपन, तो ये तुमको क्या देगा, देखो एक्चुअली तुमको देगा, देखो अच्छे से समझ के लो, आज तुमको बगैर समझे आगे नहीं जाएंगे अपन, समझा तो ही आगे जाएंगे अपन। ठीक है, तो ये 6 ऑफ θ1 minus θ2 अगर से, तो ये है तुम्हारा cos of θ1 minus θ2 प्लस I टाइम्स sin of θ1 minus θ2, एक्चुअली ये, तो ये तुम्हारा Z1 into Z2 बार है। तो इसमें से तुमको सिर्फ रियल पार्ट लेने का है, रियल पार्ट अगर से तुमको इसका लेना है, तो रियल पार्ट में क्या होगा इसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर से मैंने बोला, तो ऑटोमेटिकली इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0, और तुम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू x। उसी तरीके से इसका अगर से कंप्लीट तुमको रियल पार्ट लेने का है, तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 सिर्फ इतना आएगा रियल पार्ट, प्लस I में जितने मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो सब क्या हो जाएगा, 0। तो Z1 डॉट Z2 बार का रियल पार्ट मतलब खाली इसको I मल्टीप्लिकेशन में नहीं, उतना पार्ट, मतलब ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 एंड देन cos ऑफ, लिखिए cos ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू, ये जो फार्मूले में है ना, यहाँ पर रियल ऑफ Z1 into Z2 बार का मीनिंग ये है कि रियल ऑफ Z1 into Z2 बार इज नथिंग बट इट इज मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 एंड देन cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज देयर। ये एक्चुअल फार्मूला है। तो इसके हिसाब से अब अगर से ये फार्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे, तो अब हमको जो फार्मूला होना, जे आपल्याला फार्मूला पाहिजे ते आपल्याला भेटणार। तो आपल्याला फार्मूला पाहिजे होता हा कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बार का फार्मूला क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, और रियल ऑफ Z1 into Z2 बार की वैल्यू क्या निकाला अपन ने, मॉड ऑफ Z1 mod of Z2 and then cos of θ1 minus θ2, and this is the formula that we have to require here। ये फॉर्मूले की अपनी को जरूरत थी और ये फॉर्मूला ऐसा आया। कल ये बता रहा था मगर थोड़ा फास्ट हो गया ऐसा लगा लास्ट में, इसकी वजह से आज मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ। अब इसके आगे इस पे कंडीशंस और पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखो अभी। ठीक है, तो देखो अभी के लिए क्या बताया मैंने, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। तो ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में तुमको क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए थ्योरी पार्ट बताना जरूरी है। वैसा इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, मगर कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है ना। कंसेप्ट जब तक मालूम नहीं है तब तक तुम उस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखो अपन ने क्या क्या देखे, शॉर्ट में बताता हूं। सबसे पहले अपन ने कल निकाले थे Z1 Z2, ये फार्मूला तुमको याद होना जरूरी है ना। मतलब Z1 Z2 मतलब ये एक्चुअल क्या है, दो पोलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन या फिर दो पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता। तो Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन क्या था, R1 R2
Z1 का R1 Z2 का R2 और फार्मूला क्या होता है सिस सिस मतलब दोनों भी cos और sin θ1 प्लस θ2 ठीक है। अब ये अगर से मैंने Z1 डॉट Z2 बार अगर से ले लिया तो Z1 बार Z2 बार कितना आएगा R1 सेम R2 सेम। ये देखो Z1 मतलब मॉडुलस ऑफ R1 और Z2 मतलब Z2 का मॉडुलस मतलब R2। उसी तरीके से Z2 बार का भी मॉडुलस क्या रहेगा R2 क्योंकि तो अपन ने देखे वाला है कॉन्जुगेट का मॉडुलस या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस क्या रहता सेम। इसलिए तुम यहाँ पे Z2 बार का मॉडुलस R2 ले सकते है ना। ये पहले क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में था दोनों सेम रहेगा R2 एंड देन हियर सिस ऑफ सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे θ1 माइनस θ2 इज देयर बस इतना ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे कॉन्जुगेट होने की वजह से प्लस का क्या हो गया माइनस। ओके चलो अब आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ये देखे अपन ने देखो इन शॉर्ट क्या बता रहा हूं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में अपन ने ये देखे वाला है कि अपने को पहले से ये फार्मूला मालूम था वी नो द फार्मूला वेरी वेल। ये फार्मूला अपने को पहले मालूम था कि मॉडुलस ऑफ इसका स्क्वायर आता ये आता इसका फार्मूला प्लस 2 टाइम्स RE मतलब रियल ऑफ Z1 डॉट Z2 बार। ये पहला फार्मूला जो अपने को अपन मॉडुलस के टाइम पे सॉल्व करे थे वो फार्मूला। बट वी रिक्वायर अ न्यू फार्मूला। वो न्यू फार्मूला पे कंडीशन है और वो न्यू फार्मूले पे प्रॉब्लम है इसलिए हम वो न्यू फार्मूले के थ्रू अप्रोच होंगे। तो न्यू फार्मूले में डिफरेंस क्या है कि वो न्यू फार्मूले में ये जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बार इसको सॉल्व करने के बाद न्यू फार्मूला आता। इसलिए मैंने पहले इसका सॉल्व बनता उसका प्रूफ बताया कि इसके लिए तुम ये लिख सकते हो तो इसलिए मैंने इसके बाद देखिए अपन क्या निकाले इसका प्रूफ निकाले। कैसे निकाले देखो Z1 डॉट Z2 बार है ना इसके सॉल्व करें अपने इसका रियल पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे Z1 डॉट Z2 बार। देखिए फार्मूला में है तो मेरे पास R1 R2 6 ऑफ θ1 माइनस θ2। तो क्या हम ये लिखेंगे R1 मतलब Z1 का मॉडुलस R2 मतलब Z2 का मॉडुलस 6 मतलब क्या cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस I टाइम्स sin ऑफ θ1 माइनस θ2। ये हो गया 6 का मतलब राइट है। उसके बाद अपने को निकालेंगे इसका रियल पार्ट तो इसका रियल पार्ट कितना मिलेगा Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ क्या मिलेगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज देयर। दिस इज द फार्मूला फॉर दैट वन। ये इसका मीनिंग है रियल ऑफ Z1 डॉट Z2 बार कभी आ गया तो उसका मीनिंग है mod ऑफ Z1 mod ऑफ Z2 इनटू cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये बताते हैं cos यहाँ पे 6 नहीं हुआ क्या कल थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो यहाँ पे cos है क्यों cos तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पूरा कितना हो गया ये पूरा पार्ट 0 है तो सिर्फ क्या है mod ऑफ Z1 mod ऑफ Z2 cos और 6 में कंफ्यूज हो मत। यहाँ पे प्योरली क्या है cos है cos ऑफ θ1 माइनस θ2 क्योंकि तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 तो फार्मूला हो गया mod ऑफ Z1 mod ऑफ Z2 cos remember cos not 6 cos of θ1 minus θ2 है। अब ये अगर से फार्मूला रख देंगे तो यहां से शुरुआत है अपनी इंपॉर्टेंट। चलो यहां से अपन आगे मुद्दे पे अब अपना स्टार्ट हो गया मुद्दा। तो इसका फार्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स और इसकी जगह क्या रखेंगे तुम वैल्यू mod Z1 mod Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये फार्मूले के लिए अपन ने इतना पूरा तुमको राष्ट्रीय कार्यक्रम बताया मैंने सिर्फ ये फार्मूले के लिए कि आया कैसा बोल के इतना मेरे को बताना पड़ा। ये अगर से मैं डायरेक्ट लिखता था तो तुम में से बहुत से कंफ्यूज हो जाते है क्या बोल के तो याद नहीं करने का ये तुमको मैंने डिराइव करके बताया कि ये फार्मूला ऐसा आता बोल के। ठीक है अब आगे फार्मूला कैसा है समझ में आया आप देखेंगे इसके कंडीशंस और इसका प्रॉब्लम। ठीक है चलो अभी मिटा दो सब समझ में आया कंडीशन एकदम क्लियर बताया। अब हम जाएंगे इसके अगले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास एक बार फिर से जरा बड़े इसमें लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला तुमको याद हो जाना चाहिए mod ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod Z1 mod Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये है इसका फार्मूला। अब ये फार्मूले में देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब तो 3 पॉसिबल कंडीशन है
how many conditions are there? And there are 3 cases are possible. यहाँ पे कितने केस पॉसिबल है? Hence there are 3 cases are possible. अब ये cases important है. Hence there are 3 cases are possible. 3 cases are possible. तो उसमें पहली केस क्या कि अगर से इसमें θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0 है, अगर से इसमें θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0 है, तो मेरे को बोलो कि फॉर्मूले का हल क्या होगा? इसमें cos ऑफ θ1 माइनस θ2 ये अगर से 0 हो गया तो ये हो गया cos θ1 माइनस θ मतलब कितना 0 और cos 0 की वैल्यू कितना 1। तो इसका मतलब ये पूरी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। इट इज नथिंग बट z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 and z2 इज देयर। मतलब इसको अगर से तुम देखेंगे तो ये तुमको देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। सो इट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 ब्रैकेट का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करने के बाद तो डायरेक्ट फार्मूला मिला मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 एंड दिस इज द फार्मूला। अब देखो कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो यहाँ पे। तो क्वेश्चन कंडीशन पे कैसे डालता? डायरेक्ट ही डालता। अब कंडीशन उल्टा जाने का, उल्टा मतलब कैसा? कभी क्वेश्चन में अपने पास ऐसा आ गया कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ऐसा अगर से आ गया इट इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे अपने को दिमाग में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या आया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो यहाँ आपने समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। कल से ये बताने की कोशिश चल रही है यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशंस कैसे यूज करेंगे। 1 मिनट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर से क्वेश्चन में ऐसा आया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है मालूम है? आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ क्या है z2। उल्टा सोचने का। क्वेश्चन में अगर से मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 सिर्फ इतना चाहता है, उसके आगे ना 2 टाइम्स रियल ऑफ दिस वन या फिर ये भी नहीं आता होगा, सिर्फ इतनी ही कंडीशन आएंगी अगर से दिस वन ये पहले दो। तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 100% इनके बीच में जो एंगल है वो कैसा है θ1 माइनस θ2 इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या है आर्गुमेंट ऑफ z2। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं बोलेगा, ये कंडीशन मैंने तुमको बताया यहाँ पे। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा ये मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। देन जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पूछेगा तो उस पर तुमको समझना चाहिए ये कंडीशन आ गई तो हम बिंदास लिखेंगे कि यहाँ पे θ1 माइनस θ इक्वल टू 0 है। इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू क्या है θ2। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या है आर्गुमेंट ऑफ z2। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये पहली केस। ओके, अब दूसरी केस में क्या है? केस नंबर 2 में समझो कभी θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 90। प्लस माइनस 90 मतलब ऊपर भी और नीचे भी 90 पे अगर से दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस अगर से 90 है तो मेरे को बोलो ये क्या मिलेगा तुमको? cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू ये अगर से 90 है तो ये कितना मिला cos ऑफ प्लस माइनस 90 इज देयर है ना, इसकी वैल्यू रख दो cos 90 0 cos माइनस 90 0 मतलब ये पूरी की वैल्यू कितनी होगी 0। ये अगर से 0 है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये भी कितने हो गए 0। तो फाइनल कंडीशन क्या मिली अपने को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट कितना हो गया 0 है ना। ये देखो ना cos ऑफ θ1 माइनस θ2 कितना है 0। इसमें रखने के बाद ये पूरा 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म कितनी होगी दैट इज इक्वल टू 0। कब? अगर से दोनों के बीच में एंगल कितना है प्लस 90 और माइनस 90। तो उस टाइम पे तुमको सिर्फ क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर इज देयर। दिस इज द कंडीशन यू गॉट हियर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन।
अब देखो ये कंडीशन है जब अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, प्लस और माइनस कितना है, 90 अगर से है तो। मतलब उल्टा सोचेंगे, अब क्वेश्चन में अगर से तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन आई कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, देन उसके आगे कुछ कंडीशंस देगा। तो कंडीशन सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, इसका स्क्वायर अगर से सिर्फ कितना है तो इसका मतलब 100% इसके बीच में एंगल कितना है, प्लस माइनस 90 है। प्लस का 90 या फिर माइनस का 90 की दोनों जगह वैल्यू कितनी आती है, 0। इसकी वजह से ये कंडीशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में इस पे लेता ही, बाद में तुम्हारे कुछ कंडीशन बता। देखो पहले दो कंडीशन पे एक क्वेश्चन लेता मैं, तो तुमको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तुम ये दिमाग में फार्मूला रखेंगे, ठीक है। फार्मूला आने के बाद आप कंडीशन, मैंने पहली कंडीशन बताया कि अगर से θ1 माइनस θ2 0 है, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 है। तो इसका मतलब तुम इसको सॉल्व करने के बाद कंडीशन क्या आएगी कि इसका मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये कंडीशन। दूसरे केस में क्या बताया कि अगर से कभी दोनों के बीच का एंगल प्लस 90 या फिर माइनस 90 है तो उस टाइम पे ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। अब ये दो कंडीशन होने के बाद अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा इसमें कि क्वेश्चन को तुम कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज दैट वन। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है, इसको थोड़ा साइड में रखेंगे अपन। अब देखो तुम इसका यूज कैसे करेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ दिया, इसमें क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी आस्क्ड हियर, ऐसा पूछा कि इफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, नहीं वैसे नहीं, इफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, then question is here asked here, then z1 z2 bar plus z2 z1 bar is equal to, इसके ऑप्शन से 0 1 -1 and then 2 is there। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछा, कंडीशन क्या दिया उसमें कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। अगर से ऐसा है तो z1 डॉट z2 बार प्लस z2 बार z1 बार की वैल्यू क्या है। मतलब सिर्फ तुमको इतनी कंडीशन का यूज करके अपने को ये रिक्वायर्ड रिजल्ट दिखाने का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब कोई भी बोलेगा कि अगर से मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर है, मतलब का इतना है कि इतना आया, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या सोचेंगे कि 100% इनके बीच में जो एंगल है θ1 माइनस θ2 कितना रहा होगा, θ1 माइनस θ2 इज नथिंग बट प्लस और माइनस 90 से। मैंने क्या बोला, उल्टा सोचेंगे। अब देखो डायरेक्ट तुमको ये कंडीशन दिया, तो इसका मतलब अपन क्या सोचेंगे कि 100% ये दोनों के बीच में एंगल कितना रहा होगा, प्लस और माइनस 90 से। अब देखो ये कंडीशन लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस ये अगर से कंडीशन ऐसी है, अगर से ये कंडीशन ऐसी है तो इसका मतलब यहाँ पे 100% θ1 माइनस θ2 कितना रहा होगा, प्लस और माइनस 90 से। उल्टा सोचे अब देखो θ1 माइनस θ2 मतलब θ1 क्या है, इट इज योर आर्गुमेंट ऑफ z1, इट इज योर आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/2 से। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 इज इक्वल टू कितना, प्लस और माइनस 90 से। ओके, और मैंने आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 90 से। अब बोलो इसका आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 प्लस और माइनस 90 है, इसका मतलब क्या है बोलो, इसका आर्गुमेंट प्लस माइनस 90 मतलब एक ऊपर y एक्सिस पे और नीचे x एक्सिस पे, मतलब इसका आर्गुमेंट एक्चुअल है कहां पे। The argument of z1 by z2 is nothing but it is the, ऊपर जाएंगे प्लस 5/2 नीचे जाएंगे माइनस 5/2, मतलब एक्चुअल इसका आर्गुमेंट कहां पे है, आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 is nothing but it is on the y axis। y axis मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, therefore अपन बोल सकते हैं
Z1 बाय Z2 का आर्गुमेंट एक्चुअल क्या है? इमेजिनरी। एक्चुअल क्या है? इमेजिनरी। देखो इट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर अपन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज नथिंग बट इज अ इमेजिनरी, मींस ऑन द y एक्सिस इज देयर, है ना। प्लस 90 और माइनस 90 इतना आर्गुमेंट आ रहा है, इसका मतलब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है? y एक्सिस पे है, मतलब कहां पे? इमेजिनरी है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कंडीशन समझ लो। ये जो डायरेक्ट लिखा ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, एक तो आ रहा प्लस 90 और एक तो आ रहा माइनस 90, इसका मतलब 100% अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पे प्रेजेंट है? y एक्सिस पे है। y एक्सिस मतलब खाली वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 0 है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज नथिंग बट इट इज द इमेजिनरी। ये क्या रहेगा? इमेजिनरी रहेगा। अब देखो इसके आगे अब जादू कैसे करता हूं ये लाने के लिए। अब ये अगर किसी को मालूम है तो देखो कैसे लिखता है? Z1 बाय Z2 imaginary means we can write here minus of Z1 by Z2 का बार या फिर माइनस Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार इक्वल टू Z माइनस ऑफ Z2 इंटू Z1 बार। इसको मैंने इधर अगर से लेके आया तो Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0 is the condition, so answer will be the 0। पर तुम्हारा लक्षात नहीं आना, मला माहिती है, ओके। पर ये तुम्हारे समझ में नहीं आया, ये भी मेरे को मालूम है। सी हियर नाउ, 1 मिनट। ये तुम्हारे नहीं समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट क्यों लिया। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था कि सर ये आया कैसा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? पहले देखो, स्टार्ट से आ जाओ। कंडीशन ये दी हो रही थी, तो ये कंडीशन का इसका मतलब ये है कि 100% दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आर्गुमेंट का? प्लस माइनस 90। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 90। दोनों का आर्गुमेंट के माइनस, दिस वन प्लस और माइनस 90 है। इसका मतलब वो अपना कौन सा है? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी लिख दिया। अब यहाँ पे तुमको ये स्टेप नहीं समझी कि ये सर आया कैसा, इमेजिनरी के जगह तुमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो याद रखो, ये डायरेक्ट कभी नहीं लेते अपन उठाते, ये पहले का है ना, पहले अपने किए वाले कर्म है, पहले किए हुए पुण्य का अपना वो है ना, पहले जितने भी अच्छे काम करे वाला है उसका पुण्य है जो। तुमको ये कंडीशन मालूम है, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल z है x प्लस आई वाई, तो z बार क्या रहता? x माइनस आई वाई। दोनों की तुम अगर से एडिशन करेंगे तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू कितना मिलता? ये दोनों का माइनस करेंगे, z माइनस जेड बार कैसे करेंगे? तो इट इज नथिंग बट x प्लस आई वाई माइनस ऑफ x माइनस आई वाई। तो ये रियल पार्ट कैंसिल, आई वाई प्लस आई वाई, इट इज नथिंग बट 2 आई वाई, मतलब 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो कंडीशन है z माइनस जेड बार इज नथिंग बट इट इज अ प्योरली इमेजिनरी। z माइनस जेड बार इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ दैट वन इट इज नथिंग बट, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस जेड बार। तो इमेजिनरी का मतलब ये है कि z1 इधर जाने के बाद सेम कंडीशन z1 इज इक्वल टू माइनस z1 बार, इसलिए इमेजिनरी की जगह पे कितना आया? माइनस z1 बार डिवाइड बाय z2 बार by using that condition। and then we can say that here ये दोनों को सॉल्व करने के बाद z1 z2 बार is equal to z2 z1 बार minus of this one, इसको इधर लेने के आने के बाद it is a plus 1। तो it is the concept for that one। imaginary अगर से है तो possible है, otherwise वो possible नहीं। without the their condition here। तो यहाँ पे ये इसके बाद क्या याद रखो, ये फिर नहीं समझाऊंगा तो एक बार बता दो। देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 is nothing but प्लस माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर से 90 और प्लस 90 और माइनस 90 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे? इट इज प्रेजेंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, मतलब वो क्या है? इमेजिनरी। वो अगर से इमेजिनरी है तो कंडीशन इज हियर z1 by z2 वी कैन राइट हियर, अगर से वो इमेजिनरी है तो वी कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट माइनस z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार इज देयर। अभी प्रॉपर्टी बताया दोनों को सॉल्व करके, तो एक्चुअल कितना आ गया तुम्हारा? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z1 z2 बार इज इक्वल टू
माइनस ऑफ Z1 बार डॉट Z2 इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर लेके आओ, तो Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 0 दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन और इसका आंसर कितना आ गया 0 मींस ऑप्शन नंबर ए इज। तो यहाँ पे ये जो मैं कंडीशन जब से बता रहा कल से, इसका यूज ऐसा है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको नहीं देगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा ऐसा है तो ये इसकी वैल्यू क्या है, तो ये ऐसा है इसका मतलब है इनके बीच में जो एंगल है डिफरेंस θ1 माइनस θ2 वो कितना है +90 या फिर -90, फिर उसका यूज करके अपन ने रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो अचीव करेंगे अपन। ओके, तो अभी तक हम कितने केसेस पे आगे ये समझा गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट वन? इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। यस, इज समबडी अ प्रॉब्लम इन दैट वन? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, तो अपन आगे जाएंगे। वेरी लास्ट कंडीशन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आगे जाएंगे। अब तीसरी केस में कितने केस हो गए अभी तक? 2 केस। ओके, देयर आर, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम है तुमको बोलो। ये जो लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप में ये याद रखो कभी भी इमेजिनरी अगर से है दिस वन, ये तो समझ में आ रहा है कि Z1 बाय Z2 जो है तुम्हारा, ये देखो ऐसा है, इसका आर्गुमेंट +90 मतलब ये हो गया पार्ट और -90 मतलब ये हो गया। इसका मतलब अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो y एक्सिस पे, ये अपने को मालूम है ये रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, तो इसका आर्गुमेंट आया यहाँ पे y एक्सिस पे। तो 100% ये जो Z1 बाय Z2 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी अगर से है तो डायरेक्ट तुम क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट माइनस इसका जो कॉन्जुगेट है -Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। रियल अगर से रहेगा तो प्लस का आएगा और अगर से इमेजिनरी रहेगा तो क्या आएगा माइनस ऑफ Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। ये इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी है इसकी वजह से इसका -Z1 बार डॉट Z2 डिवाइडेड बाय Z2, उसका भी मैंने बाद में कंडीशन भी बताया था, अब उसमें टाइम पास नहीं करेंगे, याद रखो। ये अगर से इमेजिनरी है तो ये तुमको कितना आएगा -Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 Z2 बार इज इक्वल टू -Z1 बार डॉट Z2। इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस से क्या मिलता है तुमको प्लस Z1 बार डॉट Z2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन, वेरी गुड कंडीशन। ये याद रखो ना, इमेजिनरी इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट Z1 का -Z1 बार और Z2 का -Z2 मतलब दोनों में कॉमन, या फिर दोनों का ब्रैकेट के लेके भी तुम उसको बाहर दे सकते हैं। इट इज द कंडीशन फॉर दैट वन। ओके, so now we proceed to the next property। इसका लास्ट जो है तीसरी केस में क्या देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू थर्ड केस हियर वी कैन सी हियर कि अगर से θ1 माइनस θ2 कभी अगर से पाई आ गया, तीसरी केस नंबर 3, तो उस टाइम पे cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा cos पाई की वैल्यू कितनी रहती -1। तो अपना जो फार्मूला है उसका हाल ऐसा होगा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या था मॉड Z1 मॉड Z2, और ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी cos ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू -1, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। इसको देखो ये क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab है ना, -2 टाइम्स ab Z1 एंड दिस इज द Z2 इज देयर। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, ये एक्सपांशन है मॉड Z1 माइनस Z2 इसका ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 सॉरी अच्छे से लिखते हैं इसको, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट है। देखो मॉड Z1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों का दिस वन। ये कब पॉसिबल है, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है पाई अगर से है। इसको अगर से तुमको अच्छा लिखने का है तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू मॉडुलस ऑफ दिस वन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिफरेंस है, इसलिए हमेशा स्क्वायर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ये मॉड क्यों आया मालूम है, बिकॉज़ अगर से गलती से अगर से दोनों का माइनस में आ गया तो इसकी वजह से इसके मॉड होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा डिफरेंस क्या मिलेगा प्लस देगा, तो ये मॉड है
मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये अगर से अपन ऐसा नहीं लेंगे तो इसका मतलब इसका मॉडुलस नेगेटिव आ गया, और मॉड हमेशा नेगेटिव में रहता है क्या? नहीं। इसलिए ये स्क्वायर स्क्वायर कटाने के बाद भी अपन ने इसका क्या लिया? मॉड लिया। तो गलती से क्या आना चाहिए? इट इज नॉट अ नेगेटिव वन, इस वजह से अपन ने मॉड लिए। तो उसमें रखने के बाद फिर वैल्यू क्या मिलेगी? हमें प्लस में मिलेगी। तो इन शॉर्ट तीनों केसेस हमने यहाँ पे लर्न करें, तो तीनों केसेस मैं शॉर्ट में लिख के बताता हूँ। देखो कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चंस भी बताया मैंने कैसे आएंगे इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले फार्मूला और उसके 3 केस शॉर्ट में। तो पहला फार्मूला याद रखो कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये फार्मूला। ओके, पहली केस अगर से इनके बीच का एंगल कभी 0 हो गया, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0